खुशियों के लिए क्यों करें किसी और का इंतजार, हम ही तो हैं अपनी जिंदगी के शिल्पकार। कहते हैं ना कि बताओ जीवन कैसा, बोले जैसा बना लो वैसा। तो ये जिम्मेदारी हमारी है। वर्तमान कहता है मुझे पहचानो, मैं आज हूं कल नहीं रहूंगा। वर्तमान कहता है कि मुझे पहचानो, मैं आज हूं कल नहीं रहूंगा। मुझे जी लो, खूबसूरत बना लो, मैं तुम्हें नई पहचान दूंगा, मैं तुम्हें नई पहचान दूंगा। ये जो एक एक क्षण है, जिसने इसको संभाल लिया, बस वो अपनी जिंदगी को संभाल लेगा। तो चलो आज मुश्किलों को हराते हैं, चलो आज मुश्किलों को हराते हैं। करो पक्का इरादा और दिन भर मुस्कुराते हैं। भगवान करे ये मुस्कान आपकी ज़िंदगी में हमेशा बनी रहे, खुश रहें, सुखी रहें। आज के संदेश में हम प्रवेश करें। भगवान ने जो हमारे लिए कहा, भगवान श्री कृष्ण की यह अमृतमय वाणी, जिसे गीता कहते हैं, हर एक घर में होनी चाहिए, क्योंकि अनेक विद्याओं का संदेश और उपदेश गीता में है। यहाँ ज्ञान विद्या है, इसमें ध्यान विद्या है, इसी गीता में भक्ति विद्या है, कर्म की विद्या भी इसी में है, इसी में आहार और स्वास्थ्य का ज्ञान विज्ञान भी दिया गया है। जीवन सुधार से लेकर मरण सुधार तक का संदेश उपदेश जिस ग्रंथ में मिलता है वो गीता ही है। और कहना चाहिए, संसार में बसना भी है और अनासक्त होकर जीवन को जीना है। तो बसना है लेकिन फंसना नहीं है। ये मैसेज भी गीता से मिलता है। तप का, त्याग का, भगवत अर्पण का, आत्मविद्या का, और कहना चाहिए संसार के उपयोग का, परमात्मा से योग का, जीवन में सहयोग का, और कर्मों में कुशलता का, कर्म योग जहाँ मिलता है वो भी गीता ही है। गीता ऐसा ग्रंथ है जो शोक विनाशन का कार्य करता है, बुद्धि की शुद्धि का कार्य करता है, दैवी संपदा को प्रदान करता है। गीता निमंत्रण देती है, आश्वासन देती है कि तुम कितने भी पापी हो, तुम्हारे लिए भी मार्ग है, रास्ता है, जीवन का रूपांतरण तुम कर सकते हो, तुम्हारे लिए अवसर है। बस एक बार पूरे मन से भगवान की तरफ चलो, गीता की शरण में चलो, गीता उद्धार करेगी। तो इसलिए गीता पुस्तक अपने घर में जरूर रखिए, गीता मार्गी बन जाइए, गीता पथ पर चलने के लिए तैयार हो जाइए, गीता के जीवन पथ को अपना पथ बना लीजिए। तो हर एक घर में गीता होनी चाहिए, और गीता को पाठ भी करना है, चिंतन भी करना है। लेकिन ऐसा नहीं जैसे वो एक माता गीता पढ़ती जा रही थी, बीच बीच में जहाँ अर्जुन उवाच आता था तो अर्जुन उसके पति का नाम था। अब उसका नाम तो लेना नहीं उसने, तो जहाँ लिखा श्री भगवान उवाच, उसके बाद अगले श्लोक के बाद आता था अर्जुन उवाच, वो बोलती थी काकेदा लाला उवाच।
तो पति का नाम नहीं लेना। अब वहाँ अर्जुन किसी का पति नहीं है, अर्जुन आप ही हो। और भगवान जिसको समझा रहे हैं वो किसी और को नहीं। यहाँ जो है, जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो सबके लिए नहीं, एक एक के लिए बोल रहा हूँ। आपके लिए आया हूँ, एक एक के लिए आया हूँ, ऐसा समझ के आप सुनिए। गीता समझाती है, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते शुभ जायते, संगात जायते काम, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। किसी चीज को टकटकी लगाकर देखोगे, अटक जाओ जहां, वो बात अंदर खटक जाएगी। किसी चीज को ध्यान से देखते देखते, तकते तकते आपके अंदर संग दोष आएगा। संग दोष के कारण कामना जागेगी। कामना पूर्ति के लिए पूरी ऊर्जा लगा दोगे, ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए। बढ़िया सी कार सामने से निकल गई, नया मॉडल है, मेरे पास होनी चाहिए। तो आप देखते ही आपके मन में संग दोष आ गया, फिर कामना जाग गई। और कामना जाग गई तो फिर उसको पूरा करने में पूरी ताकत लगाओगे। घर के लोग अगर झगड़ा करें कि ये तुम्हारी बुद्धि खराब है, जो तुम्हारे पास है उसी से काम चलाओ, तो जो भी रोकेगा वो दुश्मन नज़र आएगा, तो क्रोध आना शुरू हो जाएगा। और जब क्रोध आएगा तो दो चार ने और कुछ बोल दिया, टोंट कस दिए, कुछ और कह दिया, तो क्रोधात बहुत ही सम्मोह। फिर आदमी को ऐसी मूर्छा जागने लग जाती है, अंदर होश ही नहीं रहती। उसको लगता है जो मैं कहता हूँ वही सही है, बोलने वाले टोकने वाले बिल्कुल गलत है, अपनी होश में नहीं रहता। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, भूल जाता है तुम कौन हो और सामने खड़े हुए वो कौन लोग हैं, तुम्हारे अपने ही तो हैं। और स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो, उससे अकल मारी जाती है। फिर बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और फिर कुछ बुरा कर जाता है आदमी, अपनी जगह से गिर जाता है। भगवान समझाते हैं जगह जगह किसी भी चीज़ का उपयोग जरूर कीजिए, लेकिन उपयोग करने का मतलब ये नहीं कि उसमें तुम्हारे प्राण बस जाएं। जैसे पुराने समय में कहते थे ना कि राक्षस के प्राण जो है उसके अंदर नहीं रहते थे, तोते में रहते थे। जैसे रावण के प्राण जो हैं उसकी नाभि में थे ना, बाहर से मारो तो वो नहीं मरता था, लेकिन नाभि में मारते तीर तो मर गया। राक्षस को कितना भी मारो कोई फर्क नहीं पड़ता, तोते को हिला दिया तो हिल गया। तो बहुत लोगों के प्राण बसे हुए थे, किसी के मकान में, किसी के दुकान में, किसी के ज़मीन में, किसी के जायदाद में, किसी के किसी रिश्ते में। वैसे उन पर कोई भी चोट मारते रहो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उनके किसी चीज़ को हिला दिया, उसके बाद देखो जैसे भैंसे को लाल कपड़ा दिखा दिया, फिर तो आपे से बाहर। तो कृष्ण भगवान ये कहते हैं अपने प्राण किसी भी चीज़ में ऐसे मत अटकाओ कि जीना मुश्किल हो जाए। चीज़ें मिलती रहेंगी, बिछड़ती रहेंगी, और एक एक चीज़ में आसक्ति बढ़ती चली जाएगी। असली लक्ष्य भूल जाओगे और कहाँ के कहाँ फंस जाओगे। बाबा जी गीता पढ़ते थे, गीता को मत्था टेकते थे, बहुत अच्छा लगता था उनको। गांव के बाहर एक झोंपड़ी बना रखी थी, वहाँ बैठते थे। अब एक दिन कोई प्रसाद गीता के ऊपर रखा हुआ था, रात में चूहे आकर के गीता को काट गए। अब बाबा जी को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने सोचा इलाज करके छोड़ूंगा, बिल्ली पालनी पड़ेगी, बिल्ली ले आए। अब बिल्ली आ गई, चूहे का तो इलाज हो गया। बिल्ली को फिर दोबारा चूहे ना आ जाए तो उसको दूध पिलाना पड़ेगा। तो जब भिक्षा मांगते थे बिल्ली, वो तो खाए नहीं, वो तो दूध चाहती थी। तो फिर इधर उधर से दूध मांगने लग गए। किसी ने कहा गायें रख लो महाराज। अब चूहे का इलाज करते करते बिल्ली, बिल्ली के बाद फिर आ गए गाय। अब गाय के लिए घास ढूंढते घूमे, 2-4 दिन तो लोगों ने दे दिया। उसके बाद एक घास बेचने वाली महिला थी, उससे कहा तुम यहाँ घास डाल दिया करो। वो भी, उसका कोई नहीं था, वो भी वहाँ बैठने लग गई।
थोड़े दिनों के बाद दोनों की शादी हो गई। अब शादी हो गई तो उसके बाद दिन बीत रहे थे, 2, 4, 5 साल हो गए। बाबा जी का एक चेला था, बहुत दिनों के बाद लौट के आया। उसने वहाँ देखा कि किसी महिला के कपड़े सूख रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। बाबा जी जो है बिना ऊपर जो है वो बनियान पहन के बैठे हुए थे और उनके कंधे पर 2 बच्चे बैठे हुए उनकी दाढ़ी हिला रहे थे। उन्होंने लोगों से पूछा कि यहाँ हमारे बाबा जी रहते थे। बोले वही हैं जो सामने बैठे हैं। गए बाबा जी के पास, बाबा जी ये क्या हो गया? बोले बेटा गीता फैल गई है। उसी की माया है। चेले को बहुत गुस्सा है। उसने कहा बाबा जी गीता पढ़ी नहीं है, बस मत्था ही टेकते रह गए। एक चीज के निवारण में प्राण अटकाओगे कहीं भी, अटकते 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 फंसते जाओगे। दलदल से बाहर आना बहुत मुश्किल है। गीता तो सब माया से बाहर निकालती है, आपको तो इसी के कारण माया लग गई। तो सोच विचार कर देखिए, आदमी एक एक चीज को जोड़ते कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। तो क्या करें? भगवान को अपने आप को समर्पित कीजिए। और ये बात ध्यान रख लीजिए, भगवान को जब आप अर्पण करके चलेंगे तो रक्षा करने वाला भी वही है, माया को समेटने वाला भी वही है। जब आप कहेंगे प्रभु आप ही कृपा करो, आप ही संभालो, तो हर दिन एक आश्वासन मन में रखो। अब मेरे साथ उच्चारण करेंगे आप, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब श्लोक बोलना है आपने। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो लोग अनन्य भाव से मेरी भक्ति में लगे हुए हैं, सदा मेरा चिंतन करते हैं और अपना पूरा ध्यान समग्रता से मुझ में ही लगाए हुए हैं, ऐसे जो मुझ में समर्पित लोग हैं उनके लिए मैं एक वचन देता हूँ। अब वो वचन क्या है? योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं तुम्हारे योग और क्षेम, अप्राप्त को प्राप्त कराने का वायदा करता हूँ और जो प्राप्त है उसकी सुरक्षा का वचन भी देता हूँ। अनन्य भाव से एक बार मेरे होकर देखो, मेरे दर पर आना तुम्हारा काम है और तुम्हारी बिगड़ी बनाना मेरा काम है। लेकिन अनन्य भाव चाहिए। अब ये अनन्य भाव क्या है? अनन्य भाव है कि फिर कुछ और नहीं सोचना, सब तरह से परमात्मा को अपना सब कुछ मान के चलिए, परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाएं। यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि हम खंडित मन लेकर काम करते हैं। आधा मन इधर आधा मन उधर। यहाँ बैठे हैं तो आधा यहाँ का सोच रहे हैं, आधा ध्यान घर का, किसी का आधा ध्यान मकान में, किसी का दुकान में, किसी का और कहीं, कोई बाजार में आधा आधा मन लगाए हुए हैं तो थोड़ी देर यहाँ थोड़ी देर वहाँ। कुछ लोग तो आरती करने के लिए मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े रहते हैं। उनको ध्यान लगता है कि अंदर जाएंगे तो जूते उतारने पड़ेंगे, यहीं से आरती कर लेते हैं। और कुछ ऐसे भले आदमी होते हैं, जूते उतार लेते हैं, नीचे रख देते हैं और ऐसे मंदिर के कोने में खड़े होते हैं, एक बार भगवान जी को देखते हैं, एक बार जूता देखते हैं। जय जगदीश हरे।
तो आधा मन इधर आधा मन इधर, तो ना तो आरती हो रही, जूता ना ले जाए आरती तो होती रहेगी। तो आपके किसी भी चीज में लगे हुए हैं तो आधे आधे बटे रहते हैं। और ये कितने बटे हुए हम लोग? मनोरंजन भी कर रहे होंगे तो आधा मन यहाँ आधा मन कहीं और, खेल भी रहे हैं तो पूरी तरह खेलेंगे नहीं, आधा मन इधर आधा मन उधर। भोजन करते समय भी आधा मन यहाँ आधा मन वहाँ, इसलिए ना तो पूरे खुशी मना पाते हैं ना पूरा आनंद लेकर भोजन कर पाते। और सोते समय भी आधा ध्यान सोने में जा रहा है, मतलब नींद में जा रहे हैं, लेकिन वहाँ सपने सपने बहुत सारे आ रहे हैं। नींद में भी बट गए, भोजन में बट गए, खुशी में भी बट गए। अपनों के साथ बैठे तो वहाँ फ़ोन खोल के बैठे हुए हैं, फेसबुक पे चैटिंग चल रही है, फेस टू फेस बैठे बात नहीं करेंगे। और इतने दोस्त बने हुए हैं और बराबर में पड़ोस वाले के साथ बात तक भी नहीं है। और फेसबुक वाले फ्रेंड होते कैसे हैं?